नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है हम सभी विद्यार्थियों के लिए। महत्वपूर्ण इसलिए है विद्यार्थियों कि भारत सरकार जो है वो पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रही है विद्यार्थियों को, युवाओं को, खासकर प्रतियोगी छात्रों को। बहुत ज़्यादा सरकार की ये मंशा है कि किसी भी तरीके से किसी भी युवा को नौकरी मिल ना जाए। और ज्वलंत मुद्दा अभी जो उठकर आया है एक विद्यार्थी आंदोलन के रूप में, वो ये है कि सरकार ने रेलवेज़ की जो परीक्षा है उसे तकरीबन 1.5-2 वर्ष का समय हो चुका है फॉर्म को पड़े हुए, लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम डेट तक डिक्लेयर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है विद्यार्थियों, और इसको केवल वही समझ सकता है जो खुद कभी प्रतियोगी छात्र रहा हो। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे नेतागण हैं वो इस पीड़ा को, इन विद्यार्थियों की पीड़ा को कभी समझ पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तो कभी शायद कंपटीशन की तैयारी की नहीं होगी, और ना ही उन्हें अपने किसी परिणाम के लिए, किसी रिजल्ट के लिए 2-2 वर्ष इंतज़ार करना पड़ा होगा। कितनी भी समस्याएं हों और अभी कहीं इलेक्शन आ जाए तो इलेक्शन टाइम पर होगा, वोट्स की काउंटिंग टाइम पर होगी, और रिजल्ट भी 1 से 2 महीने के भीतर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर कोई परीक्षा हो जाए, पहले तो होगी नहीं, लेकिन अगर हो भी गई तो उसका अंतिम परिणाम आने तक विद्यार्थी को, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2 से 3 साल का समय लग जाता है। वास्तविकता तो ये है कि एसएससी या रेलवेज के जो विद्यार्थी हैं वो तो इन समस्याओं से अब जूझ रहे हैं। हम तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत सामान्य बात है। उत्तर प्रदेश का कोई भी विद्यार्थी ये कभी भी नहीं सोचता है कि मैं 1 वर्ष में नौकरी ले लूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये किसी भी तरह से संभव नहीं है। ऐसा किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि विद्यार्थी जो है वो 1 वर्ष में नौकरी ले ले। पहले तो फॉर्म ही निकलेगा, 1 वर्ष के अंतर्गत तो उसकी परीक्षा हो जाए, यही बड़ी बात है। उसके बाद फिर उसमें धांधलेबाजी होगी, उसके बाद वो भर्ती कोर्ट में जाएगी, और कोर्ट से फैसला आते आते कई महीने जो है गुजर जाता है, काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है। तब कहीं जा कर के रिजल्ट आएगा। उदाहरण इसका जो है आप देख सकते हो, 69,000 जो वैकेंसी है वो इसका उदाहरण है। तो जो समस्या आज सीजीएल के विद्यार्थी या एसएससी के विद्यार्थी जो फेस कर रहे हैं, इस समस्या को तो हम उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जाने कितने समय से फेस कर रहे हैं। एक बार ऐसा नहीं हुआ है हम लोगों के साथ ऐसा कई बार हुआ है कि हमें मूर्ख बना करके हमारी जो वोट हैं उनको लिया जाता है। और जो युवा है, देखिए समस्या क्या है कि युवा जो है वो कोई वोट बैंक नहीं है। युवा कोई वोट बैंक तो होता नहीं, इसीलिए किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए, युवाओं को लेकर कोई खास चर्चा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि युवा किसी के टारगेट पर नहीं है। सबको अपने वोट बैंक की चिंता है, सब लोग जो है ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे और आपके जैसा विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है वो तो एक साधारण नौकरी लेना चाहता है। अब उसने जाने किस किस से वादे कर रहे हो, मतलब वादे कर दिए होते हैं कि भाई मैं नौकरी लेकर के आपके पास आऊँगा। बहुत से लोगों ने अपने घर पर ही वादा कर दिया होगा कि मैं जल्दी ही सरकारी नौकरी लेकर के आऊँगा और आपके सपनों को पूरा करूँगा। लेकिन अब तो ये पूरा होता दिखता नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई विधि ही नहीं है कि परीक्षा कायदे से हो जाए। पहले तो परीक्षा में ही इतनी धांधलीबाजियाँ हो जाती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये सरकारी तंत्र इतना विफल क्यों है परीक्षाओं के मामले में। पेपर लीक कैसे हो जाता है, यही सबसे बड़ी समस्या है। और प्लस ये सब तो ठीक है, इसके बाद भर्ती कोर्ट में जाएगी, विद्यार्थी इंतजार ही करता रहेंगे, तो बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगी, ये भी एक समस्या है। सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है। बीजेपी सरकार की ये विशेषता रही है कि वो नौकरी देना नहीं चाहती है, वो नौकरी नहीं देती है, ये उसका इतिहास है। तो वो तो अपने जो उनका जो वृत्ति है उस पर चल रहे हैं। हमें अब अपने बारे में सोचना होगा, और सोचना ये होगा कि हमें सरकार को अब इस बात का एहसास दिलाना होगा कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। आपको ये खिलवाड़ बंद करना होगा, हर तरीके से आपको ये खिलवाड़ बंद करना होगा। और सरकार को इस बात की
गारंटी देनी चाहिए कि हम प्रत्येक भर्ती एक निश्चित समय से करा देंगे। अब रेलवेज में ही 1.5-2 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया फॉर्म को पड़े हुए, 500-500 विद्यार्थियों से फीस ली गई, कहा गया 400 रुपये वापस आ जाएंगे। वापस तो तब आएंगे ना जब आप पेपर कराओगे, पेपर तो हुआ नहीं। विद्यार्थी इंतजार ही कर रहा है कि हम रेलवे की तैयारी करेंगे। कब तक तैयारी करेगा विद्यार्थी? एक समय होता है तैयारी करने का, एक जुनून होता है विद्यार्थी में कि मैं चलिए 6 महीने 8 महीने तैयारी करके नौकरी ले लूँगा। यहाँ तो पता ही नहीं है एग्ज़ाम डेट क्या है, कैसे तैयारी करेगा वो? ये बात कोई नेता नहीं समझेगा, क्योंकि किसी नेता ने तो कोई कंपटीशन का पेपर दिया नहीं होगा, संभवतः निकाला भी ना हो। वो कैसे समझेगा इस बात को? इस बात को हम और आप समझ सकते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आज सारे के सारे विद्यार्थी और सारे के सारे अध्यापक जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो एक हो जाएं और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएं कि आपको हमारे बारे में भी सोचना पड़ेगा। व्यक्ति जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है वो उसकी अलग दुनिया होती है। हमने और आपने वो तैयारी की है, हम इस बात को समझ सकते हैं। वो सारी चीज़ों से दूर हट जाता है, वो अपने यारों से, दोस्तों से, घर वालों से। वो शादी में नहीं जाता, वो विवाह में नहीं जाता, वो पार्टीज़ नहीं करता, वो बस किताबों में सर खपाता है दिन रात। किस सोच के साथ कि 6 महीने बाद 8 महीने बाद मेरा पेपर होगा और मैं एक सरकारी नौकरी लेकर के अपने घर वालों के सपनों को, अपने सपनों को पूरा करूँगा। लेकिन यहाँ ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सरकार को हमारी चिंता नहीं है, सरकार को हमारे पेपर की कोई चिंता नहीं है। सरकार इसके बारे में कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें अपनी चिंता है। वो अपना तो इलेक्शन करवा लेंगे ना, उनका तो इलेक्शन टाइम पे होगा, वो तो नेताजी बन के बैठ जाएंगे संसद में, वो तो सैलरी भी आएगी। हमें वो नौकरी देना नहीं चाहते, तो इसके लिए हमें व्यापक स्तर पर आवाज़ उठानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी तक इसकी आवाज़ हमें पहुंचानी होगी, और इसका जो सहज माध्यम है वो है ट्विटर। हालांकि मैं ट्विटर पर अभी एक्टिव नहीं हूं, लेकिन मैं इस पर एक्टिव होऊंगा। और ये जो आपको स्क्रीन पर जो हैशटैग्स दिखाई दे रहे हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए आप मोदी जी को टैग कीजिए। और कल जो है 1 सितंबर को हम व्यापक स्तर पर ट्विटर के माध्यम से सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, या यूट्यूब है या फेसबुक है या ट्विटर है, ट्विटर सशक्त माध्यम है क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ सक्रिय रहते हैं, तो उसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ और सरकार को इस बात का एहसास दिला दें कि यदि आप हमारे बारे में विचार नहीं करेंगे तो फिर हमें भी फिर आपके बारे में एक बार सोचना पड़ेगा। आपको वोट देने से पहले हमने आपको वोट किया है, तब आप वहाँ पहुँचे हैं। लोकतंत्र की ताकत है ये। कोई व्यक्ति कितना ही पैसे वाला हो, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता जब तक जनता ना चाहे। हमने मोदी जी को चुना है तो मोदी जी को हमारी बातें सुननी होंगी, बीजेपी सरकार को हमारी बातें सुननी होंगी। और न केवल बीजेपी सरकार को, इवन उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए। 2018 की पीसीएस परीक्षा का अब जाकर के इंटरव्यू सेशन चल रहा है, अब रिजल्ट आएगा। तो मानकर चलिए 2021 तक ज्वाइनिंग होगी, तो अब 2018 में तैयारी करने वाला व्यक्ति जो है 2021 में नौकरी पाएगा, कैसे काम चलेगा? 2018 में जो तैयारी कर रहा है, जिसने पेपर दिया है, इसका मतलब ये है कि उसने 2016 या 2017 से तैयारी करना शुरू किया होगा। यानी 2016 में आप तैयारी करना शुरू करें तब आपकी नौकरी 2021 में लगेगी। ये यहाँ का सरकारी तंत्र है। कैसे आप इतने इनसेंसिटिव हो सकते हैं विद्यार्थियों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, जिनके नाम पर आपने वोट दिया है? कम से कम उनका ध्यान रखें। ये मेरी अपील है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही, क्योंकि अगर युवा आपसे नाराज होगा तो निश्चित रूप से आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, निश्चित रूप से। क्योंकि ये हमारा अधिकार है भाई, हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें नौकरी का एक अवसर मिलना चाहिए। पेपर ही नहीं होगा तो नौकरी का अवसर कैसे मिलेगा? तो मैं बस इसी बात के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ कि ट्विटर के माध्यम से जो भी लोग ट्विटर पर नहीं है वो एक्टिवेट हुई है ट्विटर पर तुरंत, और एक्टिव होने के बाद जो है अपनी आवाज़ को विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाइए। ये मेरी अपील है आप लोगों से। उम्मीद करता हूं कि हमारी आवाज़, हम सभी लोगों की इकट्ठी आवाज़ सरकार तक जरूर पहुंचेगी और सरकार इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। तो चलिए विद्यार्थियों, जल्दी ही हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। जय हिंद, जय भारत।